हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न वाला जो टॉपिक है इसको हम डिस्कस करेंगे। चाइनीज़ डुअल यूज़ फैसिलिटीज़ जो इंडिया के लिए एक कंसर्न, एक प्रॉब्लम वाली बात है। हम लोग स्टूडेंट्स इस वीडियो को शुरू करें, इस टॉपिक को शुरू करें उससे पहले आप एक बार इस शिप की तरफ देखो, इसका साइज़ देखो, जिस तरह का इक्विपमेंट इस शिप पे लगा हुआ है एक बार आप उसको देखो। और इस सब के होने के बावजूद चाइना जब इस शिप को इंडियन ओशन में लेकर आता है तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, इससे हम कोई स्पाइंग थोड़ी ना कर रहे हैं, इससे हम कोई आपके ऊपर नज़र रखने की थोड़ी ना कोशिश करें, ये तो सैटेलाइट्स वगैरह के साथ तो हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो ये शिप बनाता है। तो आप एक चीज़ समझ सकते हो कि और ऐसे चाइना की वजह से एक शिप नहीं है, मल्टीपल शिप्स हैं। और यही मतलब ये वो शिप है जो हम्बन टोटा श्रीलंका में चाइना ने पोर्ट किया था इंडिया के बहुत क्लोज। अभी आपको आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम समझते हैं स्टूडेंट्स क्या असल में चाइना करने की कोशिश कर रहा है, किस तरह से वो इंडिया पे एक प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। चाइनीज ड्यूल यूज फैसिलिटी मतलब क्या करो, जैसे ये म्यांमार का एक कोको आइलैंड्स है, श्रीलंका का हम्बन टोटा, इसके अलावा और भी जगहें हैं, पर आज हमारा फोकस इन्हीं दो जगहों पे होगा। तो ड्यूल यूज फैसिलिटी मतलब यहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू करो। अगर दुनिया पूछे क्या कर रहे हो तो बोलो ये तो सिविलियन पर्पस के लिए। अब आपको पता होना चाहिए ये कोको आइलैंड्स असल में म्यांमार की टेरिटरी पर चाइना ने लीज पे लेकर रखी हुई है। श्रीलंका का हम्बन टोटा श्रीलंका की टेरिटरी, उसको भी चाइना ने, आपको पता है ये डेट ट्रैप पॉलिसी है, पहले पैसा दे दो, बाद में अगले जब पैसा वापस ना कर पाए तो उनका एरिया कैप्चर कर लो, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले सिविलियन का कुछ बना देंगे, बोलेंगे ये तो सिविलियन पर्पस के लिए, बाद में उसको मिलिट्री के लिए यूज कर देंगे, ठीक है। और आप ज्यादा कुछ इसमें कर भी नहीं सकते क्योंकि इंडियन टेरिटरी तो वो है ही नहीं, ठीक है। तो रीसेंट सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू हमने देखा कंस्ट्रक्शन ऑफ मिलिट्री फैसिलिटी इन कोको आइलैंड्स जो म्यांमार के आइलैंड्स हैं। हम पूरी हिस्ट्री समझेंगे कोको आइलैंड्स की, ठीक है। और चाइना एक रिमोट सैटेलाइट रिसीविंग ग्राउंड स्टेशन बना रहा है श्रीलंका में, वो भी इंडिया के लिए एक बहुत कंसर्न वाली बात है। जो कोको आइलैंड्स है इंडिया के अंडमान निकोबार के बहुत ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ये जो चाइना कर रहा है तो बहुत टाइम से एक थ्योरी, मतलब काफ़ी सारे जो जियो एनालिस्ट हैं वो बताते हैं कि चाइना की ना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी, मैं आपको दिखाऊं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स दिखती कैसी है। तो ऐसा कुछ दिख सकती है, आप कह सकते हो कि इस तरह से ना इंडिया के आसपास इतने नेवल बेसिस, सैटेलाइट बेसिस बना दो कि बस इंडिया को ना प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करो। तो ऐसी कुछ दिखेगी अगर आपको एक मैप पे दिखानी हो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ठीक है। अब इसके बदले में इंडिया क्या कर रहा है वो भी हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन कोको आइलैंड्स की हिस्ट्री की। ये जो कोको आइलैंड्स हैं इतने क्लोज अंडमान निकोबार के, ये इंडिया का पार्ट क्यों नहीं है? तो असल में कोको आइलैंड्स की अगर आप हिस्ट्री देखो तो 1882 में जो आइलैंड्स थे ये पार्ट बने ब्रिटिश बर्मा, म्यांमार का पुराना नाम, ठीक है, बर्मा। 37 में जब बर्मा सेपरेट हुआ इंडिया से, कोको आइलैंड्स उनकी तरफ आ गए। फिर इनको बनाया गया एक सेल्फ गवर्निंग क्राउन कॉलोनी, ठीक है। 1942 में कोको आइलैंड्स ओवरटेक कर लिए गए जापानीज के द्वारा, पर वो चीज़ ज़्यादा लंबी नहीं चली। उसके बाद कुछ टाइम के लिए जापानीज कंट्रोल के बाद कुछ टाइम के लिए इंडियन कंट्रोल में आए और उसके बाद फिर से वापस चले गए म्यांमार की तरफ। इंडियन गवर्नमेंट, जो इनिशियल इंडियन गवर्नमेंट थी, अगर वो चाहती तो कोको आइलैंड्स इंडिया का पार्ट आज हो सकते थे, पर कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को रहने दिया कि मतलब एक फ्रेंडली जेस्चर की तरह कि आगे जाके नेबरिंग कंट्री रिलेशन रखेंगे, ठीक है। तो कोको आइलैंड्स के ऊपर हमने ज़्यादा अपना क्लेम नहीं रखा, जो आज आप देख सकते हो हमारे लिए एक प्रॉब्लम वाली बात है। ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी अगर आप देखो, चाइना हर उस कंट्री में एक बेस बनाने की कोशिश करेगा, जैसे पाकिस्तान के ग्वादर में, श्रीलंका के हम्बन टोटा में, म्यांमार में, कोको आइलैंड्स पे। तो एक तरह से कोशिश उनकी ये कि इंडिया पे ना प्रेशर बिल्ड करो, ठीक है। देखो अगर उन्होंने एक्चुअली वॉर करनी है तो मतलब गलवान के टाइम पे सिचुएशन थी, वॉर कर देते। पर आप एक चीज़ देखो चाइना इतनी कंट्रीज के साथ बॉर्डर इशू खोलकर बैठा हुआ है, वॉर कहीं नहीं करता क्योंकि उनको एक चीज़ समझ में लगती है, वॉर तो फिर बहुत सारे रिसोर्सेज कंज्यूम कर लेगी, लोग मरेंगे, इकॉनमी पीछे चले जाएगी। तो वो करते हैं कि वॉर नहीं करेंगे, बस प्रेशर बिल्ड करेंगे। और वही सब टैक्टिक जो वो इंडिया के अगेंस्ट करता रहता है, ठीक है। बहुत ही क्रिटिकल लोकेशन होने की वजह से कोको आइलैंड्स और श्रीलंका में जो चाइना बिल्ड कर रहा है इंडिया के लिए बिल्कुल कंसर्न वाली बात है। तो ड्यूल यूज नेचर मैंने आपको बता दिया कि सिविलियन पर्पस, मिलिट्री पर्पस दोनों एक साथ यहाँ पर पूरे करते चलो, ठीक है। अब देखो इंडिया के लिए कंसर्न वाली बात पता है क्या है? अगर आप देखो यहाँ पर हम्बन टोटा है, यहाँ पर ये कोको आइलैंड्स है, और यहाँ श्रीहरिकोटा है जहाँ से इसरो के लॉन्चेस होते हैं। इस मैप पे आओ तो श्रीहरिकोटा से आप थोड़ा सा ऊपर जाओ, ये वो एरिया जहाँ पर हम अपने मिसाइल टेस्ट करते हैं, आप देख रहे हो। तो ये जो एरिया ना, ये बहुत इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट कंसर्न वाले एरिया, और इसी एरिया में चाइना अपनी सर्वेलेंस बहुत रखता है। अब ये दोनों जगहें तो चलो हमको पता है, इसके अलावा यहाँ पता नहीं चाइना कितनी स्पाई सबमरीन्स चलाता है, आप समझ रहे हो, ये बड़े बड़े शिप्स जो ये डॉक कर देता है। तो ये इंडिया के लिए कंसर्न वाली बात तो बिल्कुल है, इस पर इंडिया एक्ट भी कर रहा है। पर कहीं ना ये चाइना का एक प्रेशर टैक्टिक भी, जैसे आपने रिसेंटली सुना होगा यूएसए के एयर स्पेस में उन्होंने अपना स्पाई बैलून एंटर करा दिया, ठीक है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं चाइना की जो वो
मतलब एक प्रेशर बिल्ड करने की टैक्टिक के अंदर वो ये सब करते रहते हैं। यहाँ पर देखो वो जो सबसे पहले आपको शिप दिखाया था ना, तो आज से कुछ महीने पहले वो स्पाई शिप चाइना का आ गया था श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट में। हमने बहुत अपोज किया कि ये शिप यहाँ नहीं आना चाहिए, ये हमारे रॉकेट लॉन्चेस, हमारी मिसाइल टेस्टिंग के ऊपर नजर रखेगा। श्रीलंका ने बोला कि हम चाइना को कह देंगे, पहले तो श्रीलंका ने बोला चलो हम मना करते हैं, पर जब आप इतने ज्यादा डेट में हो चाइना के, आप कितना ही मना करोगे। फिर श्रीलंका ने बोला चलो हम उनको बोलेंगे रेडार्स वगैरह बंद कर देना, पर उसको कोई तरीका थोड़ा ना चेक करने का। आप समझ रहे हो? तो कंसर्न इंडिया के लिए बिल्कुल है, और कंसर्न ये है कि हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है वो फाइनेंशियली चाइना पे डिपेंडेंट या तो थी या तो है अभी भी। ठीक है, अब देखो श्रीलंका, पाकिस्तान इतने बुरे हालात में, चाइना की तरफ से कोई हेल्प नहीं आ रही। तो जब टाइम था इनको यूज करने का, चाइना ने यूज किया, आज मदद करने का टाइम है, तो चाइना को यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप ये चीज समझ पाए कि इंडिया के लिए क्या कंसर्न वाली बात है। और अब ये भी देखते हैं कि क्या इंडिया इसके काउंटर करने के लिए कुछ कर रहा है। तो इंडिया का है नेकलेस ऑफ डायमंड। ठीक है, तो इसके बारे में भी डिस्कशन होती है। इंडिया भी कोशिश कर रहा है, ईरान के चाबहार पोर्ट में हमने मिलकर बनाया है, इंडोनेशिया का सबांग पोर्ट, म्यांमार का सितवे पोर्ट। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कि चाइना के तरफ ही चले जाए, पर हम भी कोशिश करें कि हमारे भी नेवल बेसिस पोर्ट्स जो हैं और हमारे भी जॉइंट प्रोग्राम्स इंडिया से बाहर चलें। तो ये जो एक इमेज से आप देख रहे हो ना, इसको कई बार बुला देते हैं नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी, पर इंडिया का ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि स्पेशली उनको टारगेट करो, उनके आसपास चले जाओ, क्योंकि हमारे लिए ऐसा नहीं कि हमको चाइना के पे प्रेशर बिल्ड करके कुछ अचीव होगा। आप समझ रहे हो? हमारे अलग टारगेट्स हैं, हमको ग्लोबली अलग एक पोजीशन क्रिएट करनी है। तो आई होप यहाँ पर इस वीडियो में आप समझ पाए कि चाइना के जो ड्यूअल यूज आइलैंड मिलिट्री बेसिस हैं वो इंडिया के लिए कंसर्न वाली क्यों बात है। चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में क्या अचीव करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया जवाब कैसे दे रहा है, और चाइना कैसे इंडिया के आसपास बहुत सारी स्पाइंग रखता है। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। हम मिलेंगे अपनी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।